हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, क्रमचय और संचय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए क्रमचय संचय क्या होता है, तो ये पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो क्रमचय क्या होता है सबसे पहले ये पढ़ेंगे। सपोज मान लिया कोई व्यक्ति है और उसके पास मान लिया 2 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। किसी व्यक्ति के पास 2 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं, तो वह उन्हें कितने तरीके से पहन सकता है? ठीक है, कितने तरीके से पहन सकता है देखना पड़ेगा भाई। पहली पैंट को हमने P1 मान लिया, दूसरी पैंट को क्या मान लिया? P2। शर्ट पहली वाले को S1 मान लिया, दूसरी शर्ट को क्या मान लिया? S2। ऐसा हो सकता है वो। ठीक है, पहली वाली पैंट पहने और शर्ट कौन सी? फर्स्ट ही। ठीक, पहली पैंट पहनी और पहली शर्ट पहनी, इस तरीके से पहन सकता है। ठीक है, पहली पैंट और दूसरी शर्ट, दूसरी पैंट और पहली शर्ट, दूसरी पैंट और दूसरी शर्ट। तो कितने तरीके से पहन सकता है वो? 4 तरीके से पहन सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 2 पैंट और 2 शर्ट हैं तो कितने तरीके से पहन सकता है वो? 4 तरीके से पहन सकता है। और मान लिया किसी व्यक्ति के पास 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं, तो कितने तरीके से पहन सकता है? 6 तरीके से। ठीक है, 6 तरीके से कैसे कैसे पहन सकता है? पैंट कितनी उसके पास? P1, P2, P3। शर्ट 2 हैं, एक को S1 मान लिया और एक को S2। पहली पैंट के साथ क्या पहन सकता है? पहली शर्ट S1। ठीक है, S1 कह सकते हैं, फिर P1 S2 कह सकते हैं। भाई P1 के साथ S1 और S2, फिर बताइए P2 के साथ S1, P2 के साथ S2, आगे बोलिए P3, P3 के साथ P3 के साथ S2। तो ये तरीके हो जाएंगे टोटल। तो कितने तरीके से पहन सकता है इनको? 6 तरीके से पहन सकता है। तो अभी मान लिया किसी के पास मान लिया 10 शर्ट हों, 10 पैंट हों, तो हिसाब लगाना, मतलब यदि ऐसे हिसाब लगाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है करने का। जैसे आदमी के पास 2 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं, तो 2 ऐसे बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, तो 2 पैंट को कितने तरीके से पहन सकता है? 2 तरीके से। और 2 शर्ट को कितने तरीके से? 2 से। तो टोटल तरीके कितने आएंगे? 2 गुणा 2, कितने तरीके आ गए? 4 तरीके। तो कोई व्यक्ति 2 पैंट और 2 शर्ट कितने तरीके से पहन सकता है? 4 तरीके से पहन सकता है। अब इसमें पैंट तो कितनी है? 3 है। ठीक है, पैंट तो कितनी है? 3 है और 2 क्या हैं? शर्ट हैं। तो पैंट को कितने तरीके से पहन सकता है? 3 तरीके से। शर्ट को कितने तरीके से पहन सकता है? 2 तरीके से। तो इनकी गुणा कर देते हैं, तो टोटल तरीके कितने आ जाएंगे? 6 तरीके आ जाएंगे। ये 6 के 6 तरीके आ जाएंगे। अब चाहे कितने भी आदमी के पास पैंट हो, शर्ट हो, अभी मैंने तुम्हें बता दिया आदमी के पास 10 पैंट है और 10 क्या हैं? शर्ट है। तो कितने तरीके से पहन सकता है? 100 तरीके से। फटाफट तुम गुना करके ऐसे बता दोगी। ठीक है, तो बात कुछ समझ में आई है तुम्हें? ठीक, तो चलिए इस तरह के कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, पहले एग्जांपल्स करेंगे। क्रमचय का मतलब होता है क्रम से चयन। ठीक है, क्रम से चयन करना मतलब चयनित करना, छांटना। जैसे कोई तुमसे ये कहे कि तुम्हारे पास ये अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? ये हमारे पास 3 अंक हैं। कोई तुमसे ये कहने लगे कि इनसे 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं?
2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इससे एक तो ये 12 बन सके, 2 अंकों की बनानी। एक क्या बन सके 13, एक 21 बन सके, और एक 23, फिर 31 और 32 ये बन सकती हैं। कितनी बन गई? 6 बन गई। कितने अंक थे हमारे पास? 3 अंक थे। 3 अंकों से कितने अंकों की बनानी थी? 6। तो इनका हम क्रम भी बदल देते हैं, तो मतलब कोई अलग, जैसे अभी मान लिया हमारे पास 3 व्यक्ति हो जाएं, 3 व्यक्ति हो जाएं, मान लिया राम, श्याम, गोपाल। कितने व्यक्ति हैं ये? 3 व्यक्ति हैं। इन 3 व्यक्तियों से 2-2 की हमें टीम बनानी, तो 2-2 की टीम कितने तरीके से बना सकते हैं? ऐसा हो सकता है हम एक टीम बना लें, किसकी बना सकते हैं? राम श्याम की बना सकते हैं। राम गोपाल को एक टीम लेके बना सकते हैं, 2-2 की टीम बनानी हमें। और क्या बना सकते हैं? श्याम राम हो गया मतलब, ठीक है, और राम गोपाल। तो कितने व्यक्ति थे हमारे पास? 3। टीम कितने कितने की बनानी थी? 2-2 की। कितने तरीके से बना सकते हैं इनको? 3 तरीके से। अब यहाँ देखना कितने अंक थे? 2-2 अंक को छांट के कि 2 अंकों की संख्या कितनी बनी? 6। तो यहाँ तो इनके क्रम पे भी ध्यान दिया गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रमचय। और जब क्रम पे ध्यान ना दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं संचय बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 3 व्यक्तियों से 2 व्यक्तियों को छांटकर कुल कितने तरीके से छांट सकते हैं, तो वो उसके संचय कहलाते हैं। और यदि इनके क्रम पे भी ध्यान दिया जाएगा तो उनको क्या बोलते हैं? हम क्रमचय बोलते हैं। बात कुछ समझ में आई है? यदि अंक हैं, कितने अंक थे हमारे पास? 3। कितने अंकों की संख्या बनानी थी? 2-2 अंकों की संख्या बनानी थी। तो 2-2 अंकों की कितनी संख्या बनी? 6। अब भी व्यक्ति कितने थे हमारे पास? और 3 में से 2-2 की टीम बनानी, तो कितने तरीके से बना सकते हैं? 3 तरीके से। क्योंकि राम श्याम की टीम बन गई तो श्याम राम की कह दो या राम श्याम की, बात तो एक ही है। इनके क्रम बदलने पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ क्रम बदलने पे क्रम का भी चयन होगा, मतलब कहने का, तो इसलिए हम उसको क्रमचय बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? संचय बोलेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। वैसे तो क्रमचय संचय के कुछ फार्मूले हैं, अभी फार्मूले भी बताएंगे, ठीक है। जैसे 3 अभी NPR एक फार्मूला होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। अभी आगे आएंगे वहाँ बताऊँगा। कॉम्बिनेशन, भाई P का मतलब होता है परमुटेशन, P का मतलब होता है परमुटेशन, C का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। NCR का भी फार्मूला होता है, अभी आगे आएंगे, फैक्टोरियल n, ठीक है, NCR फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस आर। चलिए अभी फॉर्मूले मत नोट करिए, अभी तो थोड़े से हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फॉर्मूले लिखा दूंगा मैं, अभी आगे लिखा दूंगा इनको, ठीक है। चलिए अभी तुम एग्जांपल नंबर 1 देखिए। एग्जांपल नंबर 1। शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। जैसे ये बताऊं मैं तुम्हें, हमारे पास सपोज 3 है, ये कितने अक्षर हैं हमारे पास? 3। यदि वो एक है, इन तीनों को ही लेके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थपूर्ण हो अर्थहीन हो कैसे भी हो, तो इन तीनों को लेके देखिए क्या क्या बन सकते हैं। जैसे इसकी बात करें, एग्जाम्पल अभी बाद में करेंगे। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं ABC, तीनों को लेके बनाना। एक तो क्या बना सकते हैं? ABC, ACB बना सकते हैं, बिल्कुल सही कहा भाई। पहले शुरू में A ले लिए, अब B ले लो शुरू में, BAC, बिल्कुल ठीक। पहले B रखो शुरू में,
बी सी ए, अब क्या शुरू में किसको ले लो, सी को ले लो, तो क्या आएगा सी सी ए बी सी बी ए, कितने बन गए, 6 बन गए। ठीक है, वैसे जितने अंक हो और उतने अंकों की बनाने हो तो ऐसे भी देख सकते हैं इनको कि कितने अंकों के बनाने, 3 अंकों से 3 के ही बनाने, तो ऐसे 3 डब्बे 3 बॉक्स बना सकते हैं, 3 बॉक्स बना सकते हैं। यदि पहले वाले में कोई भी अक्षर ले लिया, उनमें से कोई सा भी छांट लिया मैंने और यहाँ रख दिया, तो पहले वाले में कितने तरीके से भरा जा सकता है, या तो ए को ला कर रख सकते हैं, या बी को ला कर रख सकते हैं, या किसको ला, सी को ला कर रख सकते हैं। तो पहले में कितने तरीके से भरे जाएंगे, 3 तरीके से, या तो ए रख सकते हैं पहले डब्बे में, या बी रख सकते हैं, या सी। तो पहले डब्बे में कितने तरीके से भरे जाएंगे, 3 तरीके से। अब जब पहले डब्बे में एक अक्षर रख देंगे, फिर इसमें बचे, जब पहले डब्बे में एक रख देंगे तो फिर कितने अक्षर बचे, 2, तो उसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 2। अब दूसरा यहाँ रख दिया, फिर एक ही तो बचा, तो उसको इसमें कितने तरीके से रखा जा सकता है, 1 गुणा करके देखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे देख सकते हैं किसी, ठीक है, ये तब है जब किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। अब अंक की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, अंक की क्या भी हो सकती है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब दोबारा आ सकता है, दोबारा आ सकता है, तो ठीक है, मतलब किसी को इसमें दोबारा भी ले सकते हैं, तो पुनरावृत्ति का भी चलो बता देंगे अभी। ठीक है, पुनरावृत्ति में मतलब ऐसा ले सकते हैं, ए पुनरावृत्ति होगी, या 2 बार ले लिया, ए बी ले लिया, तो वो भी आएंगे। चलो अभी उस तरह के एग्जाम्पल लेंगे जिनमें अंकों, ठीक है, जिनमें अक्षरों की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, मतलब पुनरावृत्ति ना हो, किसी को दोबारा ना लेना हो, तब ये वाली कंडीशन बैठेगी। तो अब दोबारा से पढ़िए जरा एग्जाम्पल को। इसको शब्द क्या दे रखा है इन्होंने, बुक में देखो गुड़िया। ठीक है, रोज में कितने अक्षर दे रखे, 4 के अक्षरों से बनने वाले, 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन, ठीक है, शब्दों की क्या बतानी, हमें संख्या बतानी। शब्द जो दिया हमें, ये दे रखा, से शब्द रोज के अक्षरों से, के अक्षरों से 4 अक्षरों वाले शब्द बनाने हैं, जिन्हें 3 बॉक्स में इस प्रकार रख सकते हैं, जिन्हें कितने अंकों, अच्छा 4 में, जिन्हें 4 बॉक्स में। तो शब्द क्या दे रखा हमें, रोज दे रखा, तो इसके अंदर कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, और 4 अक्षरों को ही शब्द बनाना। ठीक है, तो शब्द रोज के अक्षरों से 4 अक्षरों वाले शब्द बनाने हैं, जिन्हें 4 बॉक्स में, इनको 4 बॉक्स में निम्न प्रकार रख सकते हैं, निम्न प्रकार रख सकते हैं। 4 बॉक्स बना लीजिए, थोड़े छोटे बना सकते हैं। पहले बॉक्स में मान लिया इनमें से कोई सा भी हमने अक्षर ला कर रखा, तो अभी हमारे पास टोटल कितने अक्षर हैं, 4। 4 में से भाई इसमें आर को रख सकते हैं, ओ को रख सकते हैं, एस को रख सकते हैं, ई को रख सकते हैं। तो पहले बॉक्स में किसी अक्षर को कितने तरीके से रख सकते हैं, 4 तरीके से। ठीक है, तो पहले बॉक्स में किसी अक्षर को 4 तरीके से रख सकते हैं। तो जब एक यहाँ आकर रखा जाएगा, कोई सा भी आकर रखा गया, तो फिर कितने बचेंगे, 3। तो आगे वाला जो बॉक्स बचेगा उसमें फिर कितने तरीके से रखे जा सकते हैं, 3 तरीके से। फिर इसमें 2 और इसमें 1 तरीके से। तो लिख देंगे पहले
बॉक्स, पहले बॉक्स में किसी अक्षर को कितने तरीके से, 4 तरीके से रख सकते हैं। तब दूसरे बॉक्स में, तब कौन से बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में, ठीक है, किसी अक्षर को, भाई जब एक इसमें रखा जाएगा तो दूसरे बॉक्स में किसी अक्षर को 3 तरीके से तथा फिर कौन से में, तीसरे में, तथा तीसरे बॉक्स में किसी अक्षर को 2 तरीके तथा चौथे बॉक्स में, ठीक है, किसी अक्षर को कितने तरीके से, 1 तरीके से रख सकते हैं। तब रोज शब्द के अक्षरों से बने कुल शब्दों की संख्या निकालनी, शब्दों की संख्या। पहले बॉक्स में कितने तरीके से रख सकते हैं, 4 से, फिर दूसरे वाले में 3 से, फिर इसमें 1, 4 × 12 दूनी 24। तो कितना आंसर आएगा इसका, 24 आंसर आएगा। हाँ, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 4 तरीके से, इसमें 3 तरीके से, 2 तरीके से और 1 तरीके से, ठीक है। तो करिए इसको ज़रा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अब भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता होती है। भाई हमें जो बनाने, इसमें कितने झंडे दे रखे, टोटल 4 दे रखे, ठीक है। भाई भिन्न भिन्न रंगों के कितने झंडे दे रखे, 4। कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे, ठीक है, कितने की आवश्यकता होती है, 2 झंडों की आवश्यकता होती है। तो देखिए इस तरीके से हो सकता है, मान लिया ये हमारे पास कोई फ्लैग है, कोई झंडा है, ये हमने कोई एक झंडा बना लिया, ठीक है। इसके नीचे जो झंडे लगाने हमें, ठीक है, हमें कोई संकेत बनाना, कोई संकेत जब बनेगा किस तरीके से बनेगा संकेत, ठीक है। एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे कितने की आवश्यकता होती है, 2 झंडों की आवश्यकता होती है। इसके नीचे कितने झंडों की आवश्यकता होती है, 2 झंडों की आवश्यकता। तो 2 झंडे यहाँ लग जाएंगे इसके नीचे, तो एक संकेत बन जाएगा, ठीक है। तो इनसे एक क्या बन जाएगा, एक संकेत बन जाएगा। टोटल कितने झंडे हमारे पास, 4 झंडे। तो यदि हमने अभी मान लिया हमने कोई संकेत बनाना, तो एक झंडा यहाँ पे लगा दिया, तो अभी हमारे पास जो टोटल झंडे हैं वो टोटल झंडे कितने हैं, 4 झंडे हैं। तो इसके ऊपर एक झंडा लगाना सबसे पहले, तो इन्हें यहाँ कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। कितने तरीके से भर सकते हैं इनको, 4। तो संकेत बनाने के लिए फिर इसके नीचे कोई झंडा लगाना, ठीक है।
जब एक यहाँ कोई सा एक भर दिया तो फिर ये कितने तरीके से भरा जाएगा, 3 तरीके से भरा जाएगा। तो टोटल जो इसके तरीके आएंगे 4 तिया कितने आएंगे, 12। एक बार जरा पढ़ लो बुक में, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है ये, एक बार पढ़ना। उत्पादित संकेतों की संख्या 2 रिक्त स्थानों के भिन्न भिन्न रंगों के झंडे, भाई एक दूसरे के नीचे झंडा लगाकर एक संकेत बनाना। फिर एक बार बात को तुम जरा समझ लीजिए आसानी से। हमारे पास टोटल कितने झंडे, 4 झंडे। चारों के रंग कैसे हैं, अलग अलग हैं। भाई मान लिया ये हो गया रेड हो गया, ये मान लिया ब्लू हो गया, ये वाइट हो गया, ठीक है। ये मान लिया कैसा हो गया, येलो हो गया। चारों के रंग कैसे हैं, इनके अलग अलग हैं। एक दूसरे के नीचे एक झंडा लगा के एक संकेत बन जाता है। एक झंडा यहाँ, एक दूसरे के नीचे एक झंडा और लगा देते हैं तो एक संकेत बन जाता है। मान लिया एक झंडा हमने पहले यहाँ लगा दिया ऊपर, ये लगा दिया रेड कलर का, और उसके नीचे लगा दिया ब्लू कलर का, तो एक संकेत बन गया। तो कितने झंडे मिला के बन रहा है एक संकेत, 2 झंडे मिला के। जब अब हमने पहले वाले में यहाँ पे कोई सा भी ला कर रख दिया पहले बॉक्स में, तो पहला बॉक्स में रेड भी रख सकते हैं, ब्लू भी रख सकते हैं, वाइट रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं। तो पहले वाला ऊपर वाला बॉक्स कितने तरीके से भरा जाएगा, 4 तरीके से। तो कोई सा ना कोई सा तो एक आ गया होगा इसमें भाई, या तो इसमें कौन आ गया, रेड आ गया, या ब्लू आ गया, या वाइट आ गया, या येलो आ गया। तो कोई सा ना कोई सा एक आ चुका है यहाँ। जब कोई सा एक आ गया तो कितने बचे अब, तो नीचे वाला बॉक्स कितने तरीके से भरा जाएगा, 3 तरीके से। तो अभी संकेत कितने हो जाएंगे, 4 गुना 3 बराबर 12। बात समझ में आई है, ठीक है। करने का तरीका भी चलो लिख देता हूँ। ठीक है, तो उत्पादित संकेत, उत्पादित संकेत की संख्या 2 रिक्त स्थानों, 2 रिक्त स्थान बना लीजिए इस तरीके से। ये 2 रिक्त स्थान बना लिए को भिन्न भिन्न, या लिख लेना थोड़ा सा, बस समझा देता हूं मैं, ठीक है भाई। टोटल तो हमारे पास झंडे कितने, 4। तो इस तरीके से कोई एक संकेत बनता है। तो एक संकेत जब बनेगा तो पहले में कितने तरीके से झंडे लगा सकते हैं, इसमें 4। इस जब एक वहाँ लग जाएगा तो यहाँ 3, तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 3 देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में, एग्जाम्पल कौन से में, 3 में क्या क्या दे रखा, कुछ अंक दे रखे। अंक बताइए क्या क्या दे रखे, अंक दे रखे 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इनसे कितने अंकों की संख्या बनानी, 2 अंकों की। और 2 अंकों की कैसी बनानी, सम संख्या। सम संख्या तुम्हें मालूम है क्या होती है, जो 2 से कट जाएं, जो संख्या किससे कट जाएं, 2 से कट जाएं, वह संख्या कैसी होती है, सम संख्या। जब इनसे हमें 2 अंकों की संख्या बनानी, तो बॉक्स कितने बनाने पड़ेंगे हमें, 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे भाई। 2 अंकों की तो संख्या बनानी, तो जब सम संख्या बनानी तो इस वाली संख्या में जो बाद वाली संख्या कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। वहां जरा सम संख्या ढूंढना, कौन कौन है, 2 है और 4 है। तो बाद वाला बॉक्स कितने तरीके से भरा जा सके, 2 तरीके से भाई। या तो उसमें कौन भर सके हम, 2, या क्या भर सके, 4।
तो बाद वाला जो बॉक्स है कितने तरीके से भरा गया, 2 तरीके से। अब इसमें हमने कोई ना कोई भर दिया, ठीक है। अब इसमें जो बचे हुए हैं इसे बताइए कितने तरीके से भर सकते हैं, ठीक है भाई। एक यहाँ टोटल अंक कितने, 5, एक इसमें भरा गया कोई ना कोई। अब बचे कितने, 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 तरीके से भर सकते हैं। तो बताना कितने आ जाएंगे टोटल, 8। देखना क्या आंसर दिया। आंसर देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये, 3rd, ठीक है। टोटल इसे भर सकते हैं कितने तरीके से। भाई हमारे पास जो अंक हैं 5 ही दे रखे, क्या क्या दे रखे, 1 2 3 4 5। अच्छा, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों की क्या भी की जा सकती है, पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो पुनरावृत्ति की जा सकती है तो फिर अलग चेंज हो जाता है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होती है तो मतलब कहने का इसमें तो बस कितने तरीके से भरे जा सकते हैं, 2। तो इसमें पुनरावृत्ति भी हो रही, तो इसमें 5 ही तरीके से भर सकते हैं इसको। तो बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 4। एग्जाम्पल नंबर 4। यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना होती, यदि अंकों की क्या ना होती इसमें पुनरावृत्ति, तब मतलब अलग आता है, ठीक है। पुनरावृत्ति हो रही तो इसलिए इस तरीके से करेंगे इसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, क्या दे रखा है इन्होंने, 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, उनमें से विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को ऊर्ध्वाधर दंड पर ठीक है क्रमबद्ध, एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। भाई टोटल कितने झंडे, 5 विभिन्न प्रकार के झंडे उपलब्ध हैं, तो विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडे, ठीक है, कम से कम कितने, 2 झंडे को ऊर्ध्वाधर एक दंड पर क्रमबद्ध, एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे समझिए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 4। टोटल कितने झंडे, 5 के रंग कैसे, सारे अलग अलग, 5 के जो कलर हैं वो सारे कैसे हैं, अलग अलग। अब इन्होंने एक कोई दंड लिया, दंड का मतलब कोई भी डंडा लिया, उसके ऊपर मतलब 2 झंडे लगा दिए। 2 झंडों से क्या बन जाता है, एक संकेत बन जाता है, ठीक है। 2 झंडों से क्या बन जाएगा, एक संकेत। तो कम से कम कितने लेने, 2। तो देखिए जब ये कम से कम 2 लेंगे इस तरीके से, तो एक संकेत बना। ऊपर वाले में कितने तरीके से भर सकते हैं, ऊपर वाले में कितने झंडे टोटल, 5। तो ऊपर वाले को कितने तरीके से भर सकते हैं, 5, नीचे वाले को 4। तो ये कितना आ गया, 5 गुना 4 कितना आ गया, ये 20। कम से कम 2 लेने हैं, तो कम से कम 2 तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यदि ले लिए हमने कम से कम 2, तो इसमें भी है या नहीं है, मान लिया संकेत ऐसा बना दिया, अरे कम से कम 2 है या नहीं है इसके अंदर, मतलब कम से कम 2 जरूर होनी चाहिए, 2 से फालतू कितने ही हो। तो ये कम से कम 2 तो इसके अंदर भी हैं। तो पहले वाले बॉक्स में कितने तरीके से भरा जा सके, 5, इसमें 3। तो क्या आएगा बताना, 5 गुना 4 गुना 3 कितना आएगा, 60। या ऐसा भी तो हो सकता है, कम से कम 2 हैं या नहीं है इसके अंदर, कम से कम कितने इसके अंदर, 2। तो पहले को कितने तरीके से भर सकते हैं, 5, इसे
इसे 3 2, तो बताना क्या आएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 बराबर कितना आया 120। झंडे तो टोटल कितने हमारे पास 5 है, तो ऐसे भी तो लगा सकते हैं उनको 5 तरीकों से ही, 5 के 5 एक साथ, ठीक है 1 2 3 4 5। तो पहले को कितने तरीके से भर सकते हैं 5 4 3 2 1, बताना क्या आ जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कितना हो गया ये 120। तो कुल संकेत बता दीजिए 120, कुल संकेत बताइए कितने आ जाएंगे कुल संकेत। ये 20 तो ये हो गए ना, 20 प्लस ये कितने 60, 60 प्लस कितने 120 प्लस कितने 120, ठीक है जोड़ दीजिए इनको, ये हो जाएंगे 240 320, 320 देखो इसका आंसर आया कि नहीं आया, 320 आंसर आया इसका। करिए प्रश्नावली देखिए 7.1, चलिए प्रश्नावली देखिए 7.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, अंक दे रखी से कितने अंकों की बनानी, 3 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की उनकी पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा फर्स्ट में, अंक बताइए क्या क्या दे रखी, 1 2 3 4 और क्या दे रखा 5 दे रखा। तो यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, फर्स्ट पार्ट, यदि अंकों की, ठीक है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, कितने अंकों की संख्या बनानी 3 अंकों की, तो बॉक्स कितने बनाने पड़ेंगे 3। पहले बॉक्स में कितने तरीके से भर सकते हैं 5, ठीक है दूसरे में 4, इसमें 3, बताइए क्या आएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पढ़िए, सेकंड में क्या, यदि, अच्छा कोई बात नहीं, सेकंड कर दिया मैंने पहले, चलो पहले इसे कर लो। यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो तो कितने अंकों की बनानी हमें 5 अंकों की। तो पहले को हम कितने तरीके से भर सकते हैं 5 तरीके से, तो पुनरावृत्ति मतलब इसे भी कितने तरीके से, इसे भी 5 तरीके से ही भर सकते हैं। जब पुनरावृत्ति होती है तो इसे भी कितने तरीके से भर सकते हैं 5 तरीके से, तो टोटल कितना आएगा 125, ठीक है। सेकंड क्या है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, तब बताइए पहले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं 5 तरीकों से ना। तो जब यहाँ कोई किसी को भी रख देंगे तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी दोबारा, जब यहाँ रख देंगे तो फिर यहाँ कितने तरीकों से भरा जाएगा भाई। अब इसका इसमें देखो क्या था भाई, तुमने सपोज इसमें 1 भर दिया तो इसकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी, इसको वहाँ भी भर सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये भी बॉक्स कितने तरीके से भरा जा सके 5, ये भी कितने तरीके से भरा जा सके 5। और इसमें पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है तो इसमें तुमने कुछ भी रख दिया, सपोज यहाँ तुमने 5 रख दिया या 4 रख दिया, तो वो आके यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ रखा गया, मतलब उसकी फिर दोबारा नहीं रखना उसको। तो फिर ये वाला बॉक्स कितने तरीके से भरा जाएगा 4, फिर आगे वाला बॉक्स कितने तरीके से 3, तो कितना आ गया, कितना आ गया 60 तरीकों से। समझो जरा, अभी कुछ बात तुम्हें पल्ले ना पड़ी दिखे।
1 2 3 है। टोटल कितने अंक है ये? 3 अंक है। 3 अंकों से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि इस अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? 3 अंकों से कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो पहले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 3। दूसरे बॉक्स को टोटल कितनी आई? 6। अब ये बताओ 3 अंकों से जो 2 अंकों की हम संख्याएं बना रहे, तुम यहाँ ध्यान दो, तो क्या क्या बन सकती है? 6 की 6 बताना। 12, 13, 21, 23, 31, 32। किसी अंक की पुनरावृत्ति हुई क्या? नहीं हुई, किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई। भाई शुरू में 1 रख दिया, ठीक है, तो फिर 2 आया। अभी यदि ये कब है? जब पुनरावृत्ति ना हो। यदि पुनरावृत्ति हो तब कितने बनेंगे बताना। पहले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकें? दूसरे बॉक्स को भी 3 से ही। पुनरावृत्ति, उसमें तो पुनरावृत्ति ना हो, जिसमें तो पुनरावृत्ति होती है। तो टोटल कितने बने? 9। पुनरावृत्ति का मतलब कैसे हो? जैसे इसमें क्या भरा गया? 1, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या आ सकता है? 12, 13, 21, 23, 31, 32, 11, 22, 33। पुनरावृत्ति भी कर दी दोबारा से। 1 रख दिया तो फिर भी ले सकें 1 को, 2 रख दिया तो 2 ले सकें। देखना कि इनके 9 आ रहे या नहीं आ रहे। 6 ऊपर हो गए, 3 ही हो गए। तो जब किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो मतलब इस तरीके से बनते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब दोबारा ले सकते हैं उसको। जैसे 2 अंकों की बनानी, 3 ले लिया तो 3 को दोबारा भी ले सकें। 3 को दोबारा ले सकें तो 33 भी बना सकें। उसमें 33 बनाया क्या? 3 को 2 बार लिया क्या? पुनरावृत्ति नहीं हुई, नहीं करनी तो ऐसे करते हैं। पुनरावृत्ति हो तो इस तरीके से बॉक्स को भरते हैं, 3 तरीके से। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। कितनी संख्याएं दे रखी? 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3 अंकीय कैसी बनानी? सम संख्याएं बनानी। अंकों की पुनरावृत्ति करनी कि नहीं करनी? ठीक है, पुनरावृत्ति कर सकते हैं इसमें। तो ये बताइए, जब सम संख्या बनानी तो लास्ट में या तो 2 भर सकते हैं, या 4 भर सकते हैं, या 6 भर सकते हैं। तो लास्ट वाला बॉक्स कितने तरीके से भरा जाएगा? 3 तरीके से। अब बाकी तो 6 हैं ये। पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, तो इस बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 6। इस बॉक्स को भी 6 तरीके से। तो टोटल 6 छंग 36 गुणा 3 गुणा कर दीजिए 6 18, 3 9 और 1 10। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए कल करते हैं।